अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पर, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और क्रिप्टो को देख लेते हैं। करियर के लिए जनवरी एक इंट्रोस्पेक्टिव और रीस्ट्रक्चरिंग फेज होगा क्योंकि 10th हाउस जो लियो है इसमें केतु बैठा हुआ है। इसकी वजह से आपको करियर में रिकग्निशन कम या डायरेक्शन जो है वो अनक्लियर लग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि जो काम कर रहे हैं उसमें सोल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। लेकिन केतु जो है वो पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसकी वजह से ये डिससेटिस्फेक्शन आपको क्रिएटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की तरफ धकेल सकती है। 10th लॉर्ड जो है यानी सन जो है महीने के फर्स्ट हाफ में आपके सेकंड हाउस में होगा और सेकंड हाफ में थर्ड हाउस में आ जाएगा। तो करियर में प्रोग्रेस जो है वो कम्युनिकेशन बेस्ड कामों से मिलेगी, सेल्फ एफर्ट्स और स्किल्स के थ्रू आपको मिलना शुरू होगी, ना कि शॉर्टकट से। फाइनेंस के मामले में सेकंड हाउस जो है सजिटेरियस है। इसका इनिशियल जो स्टीलियम जो बना हुआ है वो कैश फ्लो को एक्टिव बनाता है, लेकिन मार्स के साथ होने की वजह से इम्पल्सिव स्पेंडिंग या हार्श स्पीच जो है वो आप लोगों को नुकसान दिलवा सकती है। जुपिटर 8th हाउस में बैठा है यानी जेमिनी में रेट्रोग्रेड है। इसकी वजह से शेयर्ड फाइनेंसेस, इंश्योरेंस, टैक्स या ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स के रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। जुपिटर जो है वो पुनर्वासु नक्षत्र में है, जो बताता है कि पुराने लॉसेस रिकवर हो सकते हैं आप लोगों के, लेकिन सब्र के साथ। इसके अलावा 4th हाउस में बैठा है राहु और जुपिटर की 9th नज़र राहु पर जा रही है। तो आपको अभी घर भी मिल सकता है, आपकी गाड़ी के लिए भी जो आपके सपने हैं वो भी पूरे हो सकते हैं, या घर आप लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है। अगर आप लोग नया कोई करियर अपनाना चाहते हैं तो राहु आपके 4th हाउस में बैठा है। इस टाइम पीरियड में जो आप करियर अपनाएंगे राहु उसको सपोर्ट करेगा आपको करियर बेस्ड, क्योंकि राहु की जो 7वीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। लेकिन राहु आपसे डिमांड ये करता है कि अनकन्वेंशनल करियर्स की तरफ जाना है। अनकन्वेंशनल करियर्स कौन से होते हैं जिनको आम तौर पर लोग परस्यू नहीं करते, जैसे पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स है। हर कोई इनकी तरफ नहीं जाता, बहुत सिलेक्टिव लोग जाते हैं। तो राहु इन चीज़ों को सपोर्ट करता है और अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कामयाबियाँ भी मिलेंगी। आप लोग पिछले 2.5 साल से ढैया में थे। सैटर्न जो था वो आपके 4th हाउस में बैठा था, जिसने आपके घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाए। आप लोग उलझ के रह गए करियर और घर के मामलात में। लेकिन अब जो सैटर्न है वो आपके 5th हाउस में आ चुका है। तो क्रिप्टो और स्टॉक और स्पेकुलेटिव की इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अब आपको सोच समझ कर खेलना होगा। लॉन्ग टर्म अगर आप लोग खेलेंगे तो बेनिफिट रहेगा। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, चाहे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे आपके क्रिप्टो और स्टॉक्स हों। मंथ का जो लास्ट वीक होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा आप लोगों के लिए। जब मार्स और मरकरी कैप्रिकॉन में आकर डिसिप्लिन्ड अप्रोच देंगे आपको, तो फिर आपने रिसर्च बेस्ड ही इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आपने अगर क्रिप्टो स्टॉक में लगाना है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है तो सोच समझ कर कीजिएगा, आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ से मैं आपको बोलूँगा कि अवॉइड कीजिएगा, वो शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग है। ये चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है। अगर आप इसके पीछे गए तो पिछले 2.5 साल और ये वाले 2 साल जो होंगे वो सेम ही लगेंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो लव लाइफ जनवरी में सीरियस और कार्मिक टोन में रहेगी। उसकी वजह यह है कि आपने पिछले 2.5 साल घर से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड इश्यूज देखे, लेकिन
फिफ्थ हाउस में पाइसेस आ गया है, रोमांस के घर में आ गया, तो इमोशनल एक्सप्रेशन को स्लो करना शुरू कर देता है यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप नया है तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो पूर्व भद्रपड़ा नक्षत्र में है और यहाँ से भी ट्रांजिट करेगा, उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में आएगा, जो इमोशनल डेप्थ और ऑनेस्टी मांगता है आपसे। सुपरफिशियल बॉन्डिंग इस महीने सस्टेन नहीं करेंगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फेज आ सकता है। मैरिज और पार्टनरशिप्स के लिए जो सेवन्थ हाउस टॉरस है वो फिलहाल स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो सैटर्न है फिफ्थ हाउस में बैठा है, थर्ड एस्पेक्ट से आपके सेवन्थ हाउस को देख रहा है। उस लेकिन सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो महीने के फर्स्ट हाफ में सेकंड हाउस में बैठा है, बाद में थर्ड हाउस में जाएगा। तो वो ये बताता है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी। आपने अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी है, ये ना हो ईगो क्लैशेस की वजह से आप अपना रिश्ता ख़राब करें, क्योंकि सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से आपके सेवन्थ हाउस को देख रहा है, जो डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। इसके अलावा जो आपका एट्थ हाउस में बैठा जुपिटर है वो सातवीं नज़र से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, इसलिए फैमिली इंटरफेरेंस या फाइनेंशियल डिस्कशंस रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स हैं उनको इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा मून जब स्कॉर्पियो में आएगा यानी 13 जनवरी को, और टॉरस में जब आएगा यानी 27 जनवरी को, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इन दिनों में ईगो और पोजेसिवनेस कंट्रोल में रखना होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ के लिए जनवरी जो है वो मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स का महीना होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सिक्स्थ हाउस एरीज है, खाली है, लेकिन जो उसका लॉर्ड है मार्स वो सेकंड हाफ में कैप्रिकॉन में आकर स्टेमिना और रिकवरी पावर देना शुरू करेगा। जो पिछले 2.5 साल में आपने इश्यूज फेस किए उनमें अब आपको रिकवरी का मौका भी मिलेगा। इनिशियल डेज में एनर्जी फ्लक्चुएट कर सकती है, खासकर जब मून टॉरस में होगा 1 जनवरी को और पाइसेस में होगा 23 जनवरी को। इन दिनों में ओवर इंडल्जेंस और लेथर्जी से आप लोगों को बचना होगा। एट्थ हाउस जेमिनी में, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा है, तो साइकोलॉजिकल हीलिंग और सबकॉन्शियस जो इश्यूज हैं वो सरफेस पर आना शुरू हो सकते हैं आप लोगों के। अगर पुराना स्ट्रेस था, एनजाइटी थी या अनरिजॉल्व कोई आपके अंदर खौफ था, तो ये महीना उनको एड्रेस करने का मौका देगा आप लोगों को। ट्वेल्थ हाउस आपका लिब्रा है, उसमें कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन जुपिटर की 5वीं नज़र उस पर जाती है और मून 11th जन को लिब्रा में एंटर होगा। तब रेस्ट, बैलेंस और मेंटल पीस पर काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। अपनी नींद प्रॉपर लीजिए, हाइड्रेशन रखिए, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ से हेल्थ जो है वो आप लोगों की स्टेबल रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि जब जुपिटर किसी घर को देखता है तो उसकी चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, और जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपका आइसोलेशन का घर है, तो ये आपको आइसोलेशन की तरफ भी लेकर जाएगा कि लोगों के साथ आपका दिल नहीं लगेगा और आप अपने कामों में मसरूफ़ रहना पसंद करेंगे और आप दुनिया से कट ऑफ होने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ना शुरू होंगी, तो इनको एड्रेस कीजिएगा। अब देखते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को। चैलेंज ये है कि 10th हाउस में बैठा जो केतु है, इसकी वजह से करियर में डिससेटिस्फैक्शन और कन्फ्यूजन का शिकार ये करवा सकता है आपको। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है कि सैटर्न और जुपिटर दोनों आपको अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं, इमोशनल मेच्योरिटी और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस भी देते हैं। राहु यहाँ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है जो करियर में नई डायरेक्शंस ढूंढ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अनकन्वेंशनल करियर्स जो हैं उनके ऊपर आप लोग चलना शुरू कीजिए, तो राहु आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। या घर से बैठ के आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि घर से बैठ के आपको फॉरेन में बिजनेस करना होगा, तभी राहु आपके लिए यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये छुपी हुई है कि आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे इमोशनल मेच्योरिटी और लॉन्ग टर्म जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके चांसेस सैटर्न और जुपिटर आप लोगों को देते हैं, खासकर मिड मिड जनवरी के बीच में, मिड टू लेट जनवरी आप कंसिडर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि इमोशनल क्लैरिटी मिले, मेंटल फॉग क्रिएट ना हो आपके दिमाग में, ताकि आप एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ सकें। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये इंटेंसिटी को मैनेज करने में मदद करेगी। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, जितना शुक्र करेंगे उतनी ही लाइफ में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें डोनेट, सदका, दान करते रहा करें, ये सबसे बेहतरीन रेमेडी होती है। इसके अलावा अपना प्रॉपर रेस्ट लें और हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें। 2026 जनवरी आपको धीरे चलना सिखाता है। अगर आप सब्र और सेल्फ अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेंगे तो ये महीना आपको इमोशनली और प्रोफेशनली ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा।
जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।